Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion net primary productivity is gross primary productivity minus respiration and reason हमें दे रखा है कि secondary productivity is produced by heterotrophs. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं assertion की तो हमें assertion में बोला है कि जो net primary जो productivity होती है ये आपकी क्या है, किसमें ये डिफरेंस होता है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और रीजन इसमें दे रखा है कि सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोड्यूस करते हैं हेटेरोट्रॉप्स. अब इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, ये हमें सही ऑप्शन को मार्क करना है. तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. प्रोडक्टिविटी का मतलब ही क्या है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. बायोमास प्रोडक्शन, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं. अब ये जो प्रोडक्टिविटी है ये आपकी दो टाइप की होती है. एक आपकी आती है इसमें ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर पहली बात हो रही है तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और दूसरा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो अगर मैं यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करती हूँ तो ग्रॉस यहाँ पे आ जाएगा और प्राइमरी और प्रोडक्टिविटी इसको हम जीपीपी लिखते हैं और यहाँ पे इसको हम लिखते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये एनपीपी आ जाएगा. तो यहाँ पे ग्रॉस में मैंने आपके यहाँ पे प्राइमरी नहीं लिखा है तो प्राइमरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गया जीपीबी. अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है, ये आपका है जो आपका जितना आपने द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो जितना भी फोटोसिंथेसिस में आपका प्रोडक्शन हुआ और इसमें ऑर्गेनिक मैटर का, उसको हम कहते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम कहते हैं जीपीबी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ये हमारा बन गया जीपीपी. और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमारा क्या बन जाता है कि जितना हमारा ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है, जितना हमारा ये आपका क्या हो जाएगा, द टोटल डिफरेंस. इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका क्या बनेगा, टोटल डिफरेंस बिटवीन जितना आपका जीपीबी है. जीपीबी मैंने लिख दिया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो उसको हम लिख सकते हैं जीपीपी और माइनस आपका क्या हो जाएगा एंड एनर्जी यूज्ड by the procedure for respiration, तो ये क्या हो गया कि जितना आपका जीपीपी है यानी कि आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसमें से हम क्या करते हैं, जो रेस्पायरेशन जो लॉस है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस रेस्पायरेशन कर देते हैं. तो ये हमारा क्या आ जाता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है. तो यही हमारा असर्शन में लिख रखा है. तो असर्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यही लिखा है उसके अंदर. देन हम रीजन की अगर मैं बात करती हूँ तो रीजन में क्या दे रखा है कि जो आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, ये तो क्या थी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी. जो आपके प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जब भी बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, इट मींस यहाँ पे प्लांट्स इन्वॉल्व हैं. तो से अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की. तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस्ड बाय हीटरोट्रॉप्स. तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी है, सेकेंडरी
प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्राइमरी तो होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्लांट्स ने जो प्रोड्यूस किया ऑर्गेनिक मैटर, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो आपके जो हीटरोट्रॉप्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो आपके प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, अब हेटेरोट्रॉप्स उसको करते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो क्या होते हैं, फूड डिपेंडेंट होते हैं। फूड डिपेंडेंट होते हैं। अब ये फूड डिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट किस पे हैं, प्लांट्स पे। ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए आपके हीटरोट्रॉप्स हैं। अब जब ये प्लांट्स को खाएंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो नेचुरल है इनका बायोमास इंक्रीज होगा, और उसको हम कहते हैं उनको वो क्या फ्लोरिश होंगे ये भी, तो इनको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका रीजन, मतलब कि रीजन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रही है आपकी, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन जो आर जो है यानी कि जो रीजन जो है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, असर्शन और जो रीजन है वो दोनों ही क्या है, ट्रू है, इसके अंदर दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इसमें लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी, वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी बी, जहां पे ए और आर ट्रू है। आपका जो ए की अगर मैं बात करती हूँ, तो ए आपका ए था, तो ए भी आपका बिल्कुल ट्रू है, और यहाँ पे ये रीजन है ये भी आपका ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, लेकिन सिर्फ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है वो ए के लिए। तो यहाँ पे आपके दोनों ट्रू है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, इसलिए गलत है। यहाँ पे आर फॉल्स है, इसलिए गलत है। यहाँ पे आपका फॉल्स और ट्रू दोनों है, लेकिन ये तो हमारे दोनों ही ट्रू है, तो फॉल्स नहीं है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, इसलिए गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।